हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज के वीडियो में हम दो रीडिंग कम्प्रीहेंशन पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे फॉर आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर एग्ज़ाम। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी चलिए पैसेज को रीड करते हैं जो स्क्रीन पर गिवन है। A constitution is the supreme law of a country that lays down the framework for governance and the distribution of powers among various institutions. It defines the relationship between the state and its citizens and ensures that authority is exercised within clearly established limits. In a democratic nation, the Constitution acts as a safeguard against the misuse of power by guaranteeing fundamental rights and promoting the rule of law. Constitution not only outlines the structure of the government but also reflects the core values and aspirations of society it governs. Principles such as liberty, equality, justice, and fraternity form the foundation of constitutional governance. By clearing defining the role of the legislature, executive, and judiciary, the Constitution maintains a balance of power and prevents the concentration of authority in any single institution. Moreover, a living constitution adapts to changing social and political needs through amendments while preserving its basic structure. This flexibility allows a nation to progress without compromising its democratic ideals. Thus, the Constitution serves as both a legal document and a moral guide, ensuring stability, accountability, and inclusive governance. ठीक है, आप यहाँ पे हिंदी में भी इसको एक बार पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है जो गवर्नेंस का फ्रेमवर्क डिफाइन करता है। ये स्टेट और सिटीजन्स के बीच रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है और पावर का मिसयूज को रोकता है। कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी जैसे वैल्यूज़ को प्रमोट करता है। अमेंडमेंट्स के थ्रू ये चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता रहता है, इसीलिए इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इन ए डेमोक्रेटिक नेशन? संविधान का लोकतांत्रिक राष्ट्र में मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्शन बी, टू डिफाइन गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड लिमिट द एक्सरसाइज ऑफ पावर। ऑप्शन सी, टू कंट्रोल सोशल बिहेवियर। एंड ऑप्शन डी, टू एस्टेब्लिश कल्चरल ट्रेडिशंस। ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक नेशन में कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फंक्शन क्या है? सही ऑप्शन होगा बी, शासन की रूपरेखा निर्धारित करना और सत्ता के प्रयोग को सीमित करना। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हिच प्रिंसिपल हेल्प्स प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन इंस्टीट्यूशन? कौन सा सिद्धांत किसी एक संस्था में सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है? ऑप्शन ए, रूल ऑफ लॉ। ऑप्शन बी, बैलेंस ऑफ पावर एमंग इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन सी, पॉपुलर सोवरेनिटी। एंड ऑप्शन डी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? तो सही ऑप्शन होगा बी, बैलेंस ऑफ पावर एमंग इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू सेफगार्ड सिटीजन्स फ्रॉम मिसयूज ऑफ पावर? संविधान नागरिकों को सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए, इकोनॉमिक प्रिविलेजेस। ऑप्शन बी, फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन सी, सोशल हायरार्की। एंड ऑप्शन डी, पॉलिटिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या सुनिश्चित करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट? संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, इट इज रीरिटन फ्रीक्वेंटली। ऑप्शन बी, इट चेंजेस विथ पब्लिक ओपिनियन। ऑप्शन सी, इट adapts through amendments while preserving its basic structure.
एंड ऑप्शन डी इट अप्लाइज ओनली टू मॉडर्न सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इट अडेप्ट्स थ्रू अमेंडमेंट्स व्हाइल प्रिजर्विंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज बोथ ए लीगल डॉक्यूमेंट एंड ए डैश। अनुच्छेद के अनुसार संविधान एक कानूनी दस्तावेज होने के साथ साथ किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, ऑप्शन बी इकोनॉमिक गाइड, ऑप्शन सी मोरल गाइड एंड ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल। ठीक है, तो क्या है सही आंसर इस क्वेश्चन का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोरल गाइड। ठीक है, तो संविधान एक कानूनी दस्तावेज होने के साथ साथ एक मोरल गाइड यानी कि नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा पैसेज देखते हैं। सेकेंड पैसेज फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बेस्ड है, तो चलिए पहले इसको हम रीड करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी refers to the ability to understand and manage personal finances effectively. It includes knowledge of budgeting, saving, investing, and responsible borrowing. In today's complex economic environment, financial literacy has become essential for individuals to make informed decisions and avoid debt-related problems. A financially literate person can plan expenses wisely, set realistic financial goals, and prepare for unexpected situations. Understanding basic financial concepts also enables individuals to evaluate risk and benefits before making major financial commitments. This awareness helps in building long term financial stability and independence. Moreover, financial literacy contributes to overall economic growth. When citizens manage their finances responsibly, it reduces financial stress and promotes a more stable economy. Therefore, promoting financial education at an early stage can empower individuals and lead to a financial secure society. ठीक है, आप यहाँ पे इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है अपना पैसे को सही तरीके से समझना और मैनेज करना। इसमें बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और रेस्पॉन्सिबल बोरोइंग जैसे कंसेप्ट्स आते हैं। पैसेज बताता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी से लोग बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं, इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर रह सकते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। साथ ही फाइनेंशियली अवेयर सिटीजन्स इकोनॉमी को भी स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फाइनेंशियल लिटरेसी मेनली रेफर टू? वित्तीय साक्षरता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए earning high income, option B understanding and managing personal finances effectively, option C avoiding all financial risk and option D government financial policies। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है? सही ऑप्शन होगा बी, व्यक्तिगत वित्त को प्रभावी ढंग से समझना और प्रबंधित कर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, which of the following is not mentioned as a component of financial literacy? निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय साक्षरता का हिस्सा नहीं बताया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए बजटिंग, ऑप्शन बी सेविंग, ऑप्शन सी इन्वेस्टिंग एंड ऑप्शन डी टैक्स कलेक्शन। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या मेंशन नहीं है एज ए कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी टैक्स कलेक्शन। तो टैक्स कलेक्शन फाइनेंशियल लिटरेसी के कंपोनेंट में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज फाइनेंशियल लिटरेसी
हेल्प इंडिविजुअल्स इन डेली लाइफ। वित्तीय साक्षरता दैनिक जीवन में व्यक्तियों को कैसे सहायता करती है? ऑप्शन ए बाय इंक्रीजिंग सोशल स्टेटस, ऑप्शन बी बाय हेल्पिंग प्लान एक्सपेंसेस एंड प्रिपेयर फॉर इमरजेंसीज, ऑप्शन सी बाय एलिमिनेटिंग फाइनेंशियल challenges एंड ऑप्शन डी बाय ensuring guaranteed प्रॉफिट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिविजुअल्स को दैनिक जीवन में कैसे सहायता करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाय हेल्पिंग प्लान एक्सपेंसेस एंड प्रिपेयर फॉर इमरजेंसीज। खर्चों की योजना बनाना और आकस्मिक परिस्थितियों के तैयारी में सहायता करती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज फाइनेंशियल लिटरेसी इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी? अनुच्छेद के अनुसार अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेस गवर्नमेंट रेवेन्यू, ऑप्शन बी, इट reduces financial stress and promotes economic stability, ऑप्शन सी, इट controls inflation and ऑप्शन डी, इट eliminates poverty। ठीक है, तो इकोनॉमी के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इम्पोर्टेंट है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह वित्तीय तनाव कम करती है और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देती है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज का। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट टू बिल्ड ए फाइनेंशियली सिक्योर सोसाइटी? एक आर्थिक रूप से सुरक्षित समाज बनाने के लिए अनुच्छेद क्या सुझाव देता है? ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग सैलरीज, ऑप्शन बी, प्रमोटिंग फाइनेंशियल एजुकेशन एट एन अर्ली स्टेज, ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग फ्री लोन्स एंड ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा? तो सही ऑप्शन होगा बी, प्रमोटिंग फाइनेंशियल एजुकेशन एट एन अर्ली स्टेज, प्रारंभिक स्तर पर वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आज के वीडियो के हमने दोनों पैसेज के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक ऐसे इंटरेस्टिंग पैसेज के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।